आखिर ये नई वाली मीटियोर को क्यों लॉन्च करना पड़ा, इसकी एक्सचेंज बोनस की बात। एक स्टैंडर्ड ईएमआई का साइकिल होता है। रॉयल इनफील्ड की नई मीटियोर 350 सुपरनोवा एडिशन आज हमारे सामने खड़ा है। कंपनी ने इसमें अपडेट्स किए हैं, तो अपडेट्स वगैरह तो आपको पता होंगे, 4 से 5 अपडेट हैं, जैसे कि स्लीपर क्लच है, मीटर चेंज हो गया है, बटन चेंज हो गए हैं और उसके अलावा थोड़ी सी फंक्शंस वगैरह भी चेंज हुए हैं। तो वो सब तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको ये सारी चीज़ें भी बता देंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे नई प्राइस के बारे में, एक्सचेंज बोनस के बारे में, इसके कॉम्पिटिटर के बारे में और फाइनली फिर आखिरी में बताएंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। यानी कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसका ओवरऑल लुक्स देखिए। तो अपडेट एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहला अपडेट तो यहाँ पर हुआ है, जो नई वाली लाइट्स आ गई। यहाँ पर नई वाली आपको लाइट्स देखने के लिए मिल गई हैं। एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर यहाँ पर देखने के लिए मिल गए हैं, जो पहले आपको मीटियोर में देखने के लिए नहीं मिलते थे। ये सुपरनोवा एडिशन है और जो ब्लैक कलर के एडिशन में आता है। यहाँ पर देखेंगे तो पैनल पर मीटियोर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब देखिए ये जो सीट है पहले से चेंज हो गई है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी की जो सीट हाइट है प्रेजेंट की, वो होने वाली है 765 mm की, यानी कि पहले से थोड़ी सी कम ऊंची इसको कर दिया। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। अब देखिए एक जो मेजर अपडेट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। जब आप देखेंगे तो इसका जो क्लस्टर है यानी कि मीटर, तो यहाँ पर मीटर में आपको अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा वाला मीटर है ये आपको TFT में देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर आप देख पाएंगे टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसी सुविधा देखने के लिए अब इसके मीटर में, छोटे वाले में आपको देखने के लिए मिल जाती है। बटन है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो मीटर A, ट्रिप मीटर B, ट्रिप मीटर F देख पाएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे टर्न टू टर्न नेविगेशन वाला साइन। यहाँ पर हैजार्ड लाइट की सुविधा आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि अभी इसमें किसी तरीके से आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर वाला फंक्शन देखने के लिए अभी नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ बढ़ गई है, वो होने वाली है। यहाँ पर टाइप C चार्जिंग का सॉकेट आपको देखने के लिए मिल गया है। और ये जो आप लीवर्स देखेंगे ये आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि अपने हाथ के हिसाब से आप इसके लीवर्स को एडजस्ट कर पाएंगे, चाहे ब्रेक लीवर की बात करें या क्लच लीवर की। और एक जो मेजर अपडेट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, जिसमें आपको स्लीपर क्लच यानी कि असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल गया है, जिसको आप एडजस्ट भी कर पाएंगे। अब आइए कुछ खास चीज़ों पर चर्चा करते हैं। इसमें आपको TFT नेविगेशन वगैरह तो देखने के लिए मिला है, लेकिन इसके साथ ही अब हम आपको इसके नए वाली प्राइस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सीट हाइट बता दें तो 765 mm की है, 191 kg का कर वेट है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो एक बार आप फिल करवाते हैं तो आपको 550 किलोमीटर राइडिंग की रेंज यानी कि 35 से 40 की MPL 38-35 तक माइलेज देता है। अब नई वाली प्राइस हमने फाइनली लिखी है। इसके साथ ही इसमें आपको 7 कलर देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आपको 4 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट की कीमत पर हम चर्चा करते हैं कि आपने कितने पैसे बचाए हैं नई GST के बाद और अभी फाइनली कितने की आ रही है। तो जब हम बेस वेरिएंट की कीमत की बात करते हैं तो आपको पड़ता है फायरवल, जो 1,91,000 का अभी पड़ रहा है, पहले 2,08,000 का पड़ता था, यानी कि नई GST के बाद आपने 17,037 रुपये बचाए हैं। ग्रे कलर और ऑरेंज कलर आता है बेस वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं स्टेलर की, तो स्टेलर 2,18,000 का पड़ता था, लेकिन अभी जो स्टेलर की कीमत है वो आपको 2 लाख रुपये पड़ेंगे, यानी कि इसमें आपने 17,865 रुपये बचाए हैं। और इसमें मेटी कलर और मैरून कलर आता है देखने के लिए। अब एरोरा की बात करते हैं तो एरोरा आपको पड़ता है 2,22,000 का, अब पड़ेगा आपको 2,04,000 का। एक शोरूम कीमत बता रहे हैं हम आपको। अब हम बात करते हैं इसके सुपरनोवा एडिशन की, यानी कि जो फाइनली अभी हमारे सामने खड़ा है। इसमें आपने कितने पैसे बचाए हैं, कितने की पड़ती थी और अभी कितने की पड़ रही है। तो 2,32,000 रुपये की अभी जो प्रेजेंट कीमत है वो है, लेकिन 22 तारीख के बाद आपको 2,13,521 यानी कि 19,000 रुपये आपने इस पर बचाए हैं। और ये ब्लैक वाली की बता रहे हैं हम आपको। अब इसकी आइए EMI के बारे में जानते हैं। इसकी EMI की प्रोसेस जानने से पहले एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके इसका साउंड सुन लेते किस तरीके से होने वाला है। साउंड हो गई है, साउंड सुनिए। अच्छा साउंड है, बेस बढ़िया है। अब आइए इसकी EMI की प्रोसेस समझते हैं और ऑन रोड कीमत आपको बताते हैं। तो फाइनली ये टॉप वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट की अभी प्रेजेंट की जो ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ेंगी 2,41,314 रुपये की। अपनी अपनी सिटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये कीमतें हो सकती हैं। 64,000 रुपये के डाउन पेमेंट में आप कितनी EMI बनवा सकते हैं, आइए आपको हम समझा देते हैं एक बार कि कितनी EMI बनेंगी। तो जो एक स्टैंडर्ड EMI का साइकिल होता है वो होता है 3 साल का। तो 3 साल का आप बनवाएंगे अगर 64,000 में, तो आपको 6237 रुपये की 36
उतनी CMI पड़ती हैं जो सबसे स्टैंडर्ड साइकिल होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग बनवाते हैं। अब हम बात करें एक 4 साल के लिए यानी कि 48 महीने, तो 4941 यानी कि 4941 की आपको 48 किस्तें पड़ेंगी। इसमें आप डाउन पेमेंट 64,000 रुपये देंगे। तो और साथ में जब हम बात करें इसकी एक और साइकिल की यानी कि 60 महीने वाली की, तो 4194 रुपये की आपको पड़ेंगी 60 किस्तें यहाँ पर। तो सीधा सीधा हिसाब है, आप इसमें 64,000 रुपये दीजिए और 36 महीने वाली करवा लीजिए 6237 की। बाकी आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई किस्त की बात। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सचेंज बोनस की बात की। आखिर दूसरी गाड़ी से आप इसको एक्सचेंज करवा के कितने पैसों में ले जा सकते हैं। तो फाइनली जब हम एक्सचेंज बोनस की बात करते हैं नई वाली मीटियोर की, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज बोनस होने वाला है वो आपको 5,000 से लेकर कभी कभी 10,000 भी पड़ जाते हैं नवरात्रि में, लेकिन 5,000 तक का तो आपको आसानी से 5,000 तक का एक्सचेंज बोनस आसानी से देखने के लिए मिलता है। अगर आप अदर ब्रांड की गाड़ी ले जाते हैं तब भी इतना बोनस आप ग्रैब कर सकते हैं। अब फाइनली हम ये जान लेते हैं कि रॉयल इनफील्ड को आखिर ये नई वाली मीटियोर को क्यों लॉन्च करना पड़ा। पहले से भी एक मोटरसाइकिल मीटियोर आ रही थी, लेकिन अभी क्यों लॉन्च करना पड़ा। तो देखिए, कुदरत का नियम है अपडेट, और जब तक गाड़ी में अपडेट नहीं आएगा तब तक गाड़ी मतलब ओल्ड रिलेटेड हो जाती है। जैसे कि मोबाइल अपडेट होता है, ऐसे ही गाड़ी को भी अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें फंक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए कंपनी ने फाइनली इसको अपडेट कर दिया है। अब हम कंक्लूज़न पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है, किस प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनी है। तो यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का आपको वही जे सीरीज़ का इंजन देखने के लिए मिलता है 349 सीसी का, जिसमें आपको 20 bhp की पावर, 27 Nm का टॉर्क मिलता है 7,000 RPM पर देखने के लिए। साथ में यहाँ पर ये वही इंजन है जो क्लासिक में देखने के लिए मिलता है, जो हंटर 350 में देखने के लिए मिलता है, सेम इंजन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो नया वाला मीटियोर के ग्राफिक देखने के लिए आपको मिल जाएंगे नए वाले, और ये जो इंजन है 350 हंटर और क्लासिक 350 वाला ही इंजन है। अब देखिए एक चीज़ और हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ी डिस्क प्लेट लगी है, पीछे में भी 300 mm की डिस्क प्लेट का यूज़ किया है, और यहाँ पर जो टायर है वो 140, 70 और 17 इंची का बड़ा और वाइडर रेंज का टायर देखने के लिए मिलता है। डबल चैनल ABS देखने के लिए मिलते हैं, सिंगल डबल सस्पेंशन से, तो क्वालिटी बढ़िया है। रियर में देखेंगे तो LED टेल लाइट होने वाली है, बल्ब वाली नहीं है, ये LED वाली है। साथ में इंडिकेटर्स जो हैं ये भी LED में है। तो ये अपडेट हुआ है, जो थोड़े थोड़े अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं। साथ में मीटियोर जानी जाती है अपने सीट कंफर्ट के लिए, चाहे राइडिंग की सीट हो या फिर पिलियन की सीट हो, दोनों की सीट कंफर्ट है, और बैक रेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए ये बाइक क्यों बेस्ट है, क्लासिक भी आती है इसी रेंज में लगभग, तो वो क्यों नहीं है बेस्ट। तो देखिए ये जानी जाती है अपने कंफर्ट के लिए 765 mm की सीट हाइट होने वाली, उसकी 800 mm की होती है सीट हाइट, और वेट होने वाला है इसका 191 kg का, यानी कि 191 kg के कर्व वेट में आपको देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसे आसानी से चला पाएंगे, अपना बैलेंस खुद गाड़ी बना के चलती है। अब देख लेते हैं थोड़ा फ्रंट का सेक्शन की, फ्रंट में कौन सा टायर है। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है 190 और 19 इंची का टायर फ्रंट में लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो डिस्क प्लेट है जो बाइवर के कैलीपर के साथ 300 mm की है, हालांकि सस्पेंशंस वही हैं, टेलीस्कोपिक में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी फ्यूल टैंक 15 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने के लिए मिलता है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। हमें लगता है हमने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया। अब फाइनली आखिरी चीज़ पर आ रहे थे हम, कंक्लूज़न क्या है। तो देखिए कंक्लूज़न ये है कि अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए और आप लॉन्ग राइड ज़्यादा करते हैं, एक बार फ्यूल टैंक फिल करवाने पे चलती है 550 किलोमीटर, तो ज़्यादा लॉन्ग राइड अगर आप करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये मीटियोर 350 बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, लेकिन रॉयल इनफील्ड के लोहे की बात ही अलग है। खैर आपका क्या कहना है इस विचार पर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल बॉस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।